हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली के 5 ऐसे भाव बताने वाला हूँ। यदि इन 5 भावों की कुंडली में अच्छी स्थिति है तो आप सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं आपके पास होगी। चाहे अच्छा मकान हो, भूमि हो, वाहन हो और भी सारे साधन आपके पास उपलब्ध होंगे। आपकी आमदनी अच्छी होगी, धन की स्थिति भी अच्छी होगी। तो ये 5 भाव कौन से हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। और जो आज मैं कॉम्बिनेशन युति बता रहा हूँ उन पर विशेष ध्यान दें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन कुंडली में ऐसे योग भी होने चाहिए। तो 5 भाव कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी होगी, लग्न कुंडली खोलकर देखनी होगी। दूसरी सारी कुंडलियां बाद में देखें। मैं हमेशा बताता हूँ, आप सर्वप्रथम लग्न कुंडली पर ही नज़र डालें। और लग्न कुंडली में यदि स्थितियां अच्छी है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होगी। तो 5 भाव कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर कुंडली देखें। सबसे पहला भाव है लग्न, अर्थात शरीर। लग्न का सीधा संबंध है व्यक्ति का शरीर। व्यक्ति स्वयं स्वस्थ है तो सारी स्थितियां अच्छी है। लग्न के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अच्छी। दूसरा भाव है सेकंड हाउस। दूसरी स्थिति आप देखें सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से। दूसरा भाव जो धन का भाव है, यदि व्यक्ति के पास धन है, जमा पूंजी है तो सारी स्थितियां अच्छी है। तीसरी स्थिति है नवम भाव। नवम भाव अर्थात भाग्य। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। चाहे पिता से मिले, चाहे दादा से मिले या और किसी माध्यम से मिले, लेकिन भाग्य अच्छा है तो सारी स्थितियां अच्छी है। नवम भाव। अगली स्थिति दशम भाव, कर्म की स्थिति। जैसा भाग्य वैसा ही कर्म। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक मेहनती लोग जो अपनी मेहनत से अच्छे प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता अर्जित करते हैं, धन भी कमाते हैं। और भाग्य की स्थिति तो आप जानते ही हैं। ऐसे परिवार में जन्म ले लिया कि वहाँ धन की कोई कमी ही नहीं, तो वे सारी स्थितियाँ भाग्य से मिलती ही है। और अंतिम भाव है 11वां भाव, आय का भाव, सोर्स ऑफ इनकम। पैसा आएगा तभी काम होगा, पैसा रुक गया तो सारे काम बंद। तो आमदनी भी होनी चाहिए, तभी जाकर पैसा धन जमा भी होगा और उससे मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। व्यक्ति के पास पैसा आता रहेगा तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। बहुत से लोग आपने देखा है कि उनका काम बंद हो गया, सारे काम ठप हो गए, तो इससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और बहुत से लोग काम ठप होने के बाद भी घबराते नहीं हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, तो वे वापस कर्म करते हुए उपलब्धि हासिल करते हैं। तो इन 5 भावों का विशेष योगदान होता है कुंडली में। लग्न, द्वितीय, नवम, दशम और एकादश। इन भावों के स्वामी, आज के इस योग को समझें, बड़ा श्रेष्ठ योग में बता रहा हूँ कि इन 5 भावों के स्वामी इन ही भावों में बैठे हों। इन 5 भावों के जो स्वामी हैं, अब स्वामी कैसे समझें, इसके बारे में मैं अनेक बार बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले समय में भी और कोई जानकारी दूंगा वह भी आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियां समय पर मिलेगी। इन 5 भावों के जो स्वामी हैं, इन 5 भावों में यह देखें कि क्या राशि लिखी हुई है। लग्न में कौन सी राशि लिखी हुई है,
द्वितीय भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, नवम भाव में, दशम भाव में, 11वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है, और उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, और वे ग्रह कहीं इन्हीं भावों में बैठे हुए हैं, तो यह सर्वश्रेष्ठ योग होता है। यदि ये पांचों ग्रह या 4 ग्रह, जैसे बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है वही एकादश का भी स्वामी है। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, तो उसमें बुध ग्रह जो है वह, उसकी 2 राशियां होती है, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि 11वें भाव में पड़ेगी और कन्या राशि दूसरे भाव में पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में 4 ग्रह ही होंगे, इन 5 भावों के स्वामी 4 ग्रह भी हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां समझें। तो इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाए तो यह सबसे श्रेष्ठ योग कहलाता है। ऐसा योग भी बनता है कि इन 5 भावों के स्वामी इन्हीं भावों में, जैसे लग्न में ही हो, या एक लग्न में है, एक नवम में है, एक दशम में है, या कोई 11वें में है, या द्वितीय भाव में है, हो कहीं न कहीं इन्हीं भावों में, सर्वश्रेष्ठ योग कहलाता है। अब जैसे द्वितीय भाव और लग्न की आपस में युति हो, इन दोनों भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में हो, या दोनों साथ में ही हो इन्हीं भावों में, लग्न या द्वितीय में। इसी प्रकार से द्वितीय और नवम भाव का आपस में संबंध हो, लग्न और दशम का संबंध हो, लग्न और एकादश का संबंध हो। तो लग्न का द्वितीय, नवम, दशम, एकादश भाव से संबंध, 11वें भाव से संबंध। द्वितीय भाव के स्वामी का लग्न, दशम, नवम और 11वें भाव से संबंध हो। इसी प्रकार से नवम भाव के स्वामी का दशम भाव से, 11वें भाव से, लग्न से या द्वितीय भाव के स्वामी से संबंध हो, इन्हीं कहीं भावों में बैठा हो। दशम भाव का संबंध जो है वह नवम से हो, या 11वें से हो, लग्न से हो, द्वितीय भाव से हो। तो इन सारी स्थितियों को समझें। 11वें भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो, द्वितीय का स्वामी 11वें भाव में हो, तो यह भी सर्वश्रेष्ठ योग होता है। लग्न का स्वामी 11वें भाव में हो, 11वें का स्वामी लग्न में हो, सर्वश्रेष्ठ योग। लग्न का स्वामी नवम भाव में हो तो भाग्य का अच्छा योग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन भावों का, यही योग जो है व्यक्ति को अच्छा पैसा देता है, अच्छा कर्म होता है। कहने का तात्पर्य उसकी जो गुडविल है अच्छी होगी, ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी अच्छी होगी, या व्यापार करेगा। तो लग्न की स्थिति भी देखें, लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी है, वह बलवान है, तो व्यक्ति व्यापार करे तब भी सफलता मिलेगी। तो इन सारी स्थितियों को कैसे समझेंगे? इन्हीं भावों में से इनके स्वामी जो हैं इन्हीं भावों में कहीं बैठे हों, ये सबसे बड़ा योग होता है। और जब भी कोई कुंडली आपके सामने आती है, आप उसे देखें और इन भावों पर नज़र डालें। इन भावों में कौन सी राशियां लिखी हुई है उनको देखें, और फिर समझें कि वास्तव में इस प्रकार का योग यदि बन रहा है, कोई 2 ग्रह भी आपस में संबंध कर रहे हैं, तो व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हाँ, एक बात और समझें कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा यदि दूषित है, पाप ग्रह के साथ है, तो थोड़ी स्थितियाँ कमज़ोर हो जाएगी। या चंद्रमा ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा के आगे पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो आप जानते ही हैं केंद्रुम योग बनता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और तीसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति समझें, यदि इस प्रकार की स्थिति है तभी ये सारे लाभ फलित होंगे। अब बात आती है दशा पर। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में उसकी दशाएं भी अच्छी, कहने का तात्पर्य जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं उसकी दशाएं भी अच्छी होनी चाहिए। किस ग्रह की दशा चल रही है, अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं लेकिन दशाएं अच्छी नहीं हैं, तो व्यक्ति चाह कर भी उतनी सफलता नहीं मिल पाती है।
तो मैंने आपको बताया भी है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, उनकी दशा अगर चल रही है या निकट भविष्य में आने वाली है तो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचेगा, सारी सफलताएं उसको मिलेगी। और यदि लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी, नवम भाव के स्वामी की दशा नहीं है, अन्य भावों के स्वामी की दशा है, तो व्यक्ति की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, चाहे कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो। फिर उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि उसको उतनी उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए उसकी शिक्षा भी अच्छी है, सारी स्थितियां अच्छी है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है, उसे जितना वेतन चाहिए नहीं मिल पाता है। तो इन सारी स्थितियों को भी देखें, दशा को अवश्य देखें, चंद्रमा को भी अवश्य देखें। और सबसे बड़ी स्थिति एक और कि कुंडली में गुरु भी बलवान हो। गुरु छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो, या छठे, 8वें, 12वें भाव में है लेकिन दूषित ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, अस्त ना हो, तो स्थितियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो गुरु ही धन देने वाला है, गुरु ही आय है, गुरु ही भाग्य है, गुरु कर्म भी है। तो सारी स्थितियाँ गुरु पर टिकी हुई है। गुरु ज्ञान भी है, गुरु विवेक भी है, गुरु धैर्य भी है। व्यक्ति के पास धैर्य होगा तो सारी स्थितियाँ अच्छी होगी। आज कोई व्यापारी है तो उसे धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुकान खोल ली और प्रथम दिन ही उसे सफलता मिल गई, पहले दिन ही उसे सारे लाभ मिल गए। उसे धैर्य रखना पड़ता है, तभी जाकर धीरे धीरे उसका व्यापार भी चलता है। तो गुरु धैर्य भी है, विवेक है। तो ये सारी स्थितियाँ देखनी होगी। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।